महाराज, आप गलत पहचान रहे हैं। मैं कोई खास नहीं हूं। मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं महारानी की भतीजी हूं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 3 साल पहले एक संयोग ने प्रिया की जिंदगी बदल दी थी। उस समय सम्राट आर्यवीर ने पहली बार उसे देखा था। उसकी शक्ल महारानी नंदिनी से काफी मिलती जुलती थी। उस एक समानता ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। उस रात के बाद वो सम्राट की गुप्त दुनिया का हिस्सा बन गई। जब महारानी गर्भवती थीं और महल की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थीं, तब प्रिया को उनकी जगह बुलाया जाता था। शुरुआत में उसे लगा था कि शायद समय के साथ सम्राट के दिल में उसके लिए भी कोई जगह बन जाएगी, लेकिन साल दर साल बीतते गए और उसकी पहचान हमेशा एक परछाई बनकर रह गई। 3 साल तक उसने अपने दिल की हर भावना छुपाकर रखी, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और सम्राट से पूछा कि आखिर उसे कब एक सम्मानजनक पहचान मिलेगी, कब उसे खुलेआम अपने जीवन में जगह देंगे। उसकी बात सुनते ही सम्राट का चेहरा बदल गया। उन्होंने महारानी की गर्भावस्था और राज्य के कामों का बहाना बनाकर बात टाल दी। उसी दिन पहली बार प्रिया को एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को वो प्यार समझ बैठी थी, वो शायद सिर्फ एक भ्रम था। कुछ दिनों बाद उसने सम्राट और महारानी को साथ देखा। दोनों को हंसते, बातें करते और एक दूसरे की परवाह करते देखकर उसका दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि 3 साल से वो जिस उम्मीद को सींच रही थी, उसकी कोई मंजिल नहीं है। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस शहर, इस महल और इन यादों से दूर चली जाएगी। जब उसके विवाह की बात चली तो उसने जानबूझकर सीमा पर तैनात बहादुर सेनापति अर्जुन राठौड़ को चुना। वजह सिर्फ इतनी थी कि शादी के बाद उसे राजधानी छोड़ने का मौका मिल जाएगा और वो हमेशा के लिए सम्राट की पहुंच से दूर हो जाएगी। लेकिन किस्मत अभी भी उसके साथ खेल खेल रही थी। शादी के दिन अचानक उसकी सौतेली माँ और बड़ी बहन ने अपना फैसला बदल दिया। अर्जुन राठौड़ की जगह उसे राजकुमार युवराज आदित्य के महल भेजने का निर्णय लिया गया, वो भी पत्नी बनाकर नहीं, बल्कि दूसरी स्त्री के रूप में। ये उसके लिए सिर्फ अपमान नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी। जब उसने विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन इस बार प्रिया टूटने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेगी। विवाह वाले दिन न कोई शाही स्वागत हुआ और न ही किसी रानी जैसा सम्मान मिला। उसे ऐसे महल भेजा गया जैसे कोई सामान भेजा जाता है। रास्ते भर उसकी दासी उसका दुख समझती रही, लेकिन प्रिया के मन में अब कोई दर्द नहीं था। उसे सिर्फ एक बात का इंतजार था। वो देखना चाहती थी कि जब सम्राट को पता चलेगा कि वो अब उनके बेटे की पत्नी बन चुकी है, तब उनके चेहरे का रंग कैसा होगा। महल पहुंचने के बाद भी अपमान खत्म नहीं हुआ। उसकी बड़ी बहन उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। यहां तक कि पहली रात उसे विवाह कक्ष में खड़ा रखकर सेवा करने को कहा गया। लेकिन उसी रात एक और अनहोनी हो गई। युवराज आदित्य ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया।